जय माता दी मित्रों, हर हर महादेव। आप सभी को गणगौर पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। गणगौर का व्रत करने से सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है और कुंवारी लड़की को मनचाहा वर प्राप्त होता है। जो भी स्त्री गणगौर का व्रत करती है उसके जीवन में अखंड सौभाग्य, सुख, शांति एवं समृद्धि आती है। तो आइए हम गणगौर व्रत की यह परम पावन एवं पौराणिक कथा को श्रवण करते हैं। यह पौराणिक कथा सुनने मात्र से मां पार्वती अपने भक्तों को अमर सौभाग्य प्रदान करती है। तो एक बार प्रेम से भगवान शिव एवं मां पार्वती के पावन चरणों को प्रणाम करते हुए एवं उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए हम गणगौर की यह परम पावन कथा श्रवण करते हैं। एक बार भगवान शंकर तथा पार्वती जी नारद जी के साथ भ्रमण को निकले। चलते चलते वो चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन एक गांव में पहुंच गए। उनके आगमन का समाचार सुनकर गांव की श्रेष्ठ कुलीन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करने लगी। भोजन बनाते बनाते उन्हें काफी विलंब हो गया, परंतु जो साधारण कुल की स्त्रियां थी वो श्रेष्ठ कुल की स्त्रियों से पहले ही अपनी थाली में जो भी उनके घर में था, चंदन, धूप, दीप, अक्षत, फूल इत्यादि लेकर पहुंची और माता जी का पूजन करके उनको प्रेम से उनकी वंदना की। उनके इस भाव को देखकर माँ पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने अपना सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वो अटल सुहाग प्राप्त कर अपने घर को लौटी। तत्पश्चात उच्च कुल की स्त्रियां अनेक प्रकार के पकवान लेकर गौरी जी और भगवान शिव जी की पूजा करने के लिए पहुंचे। उन्होंने सोने चांदी से निर्मित थालियों में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवान रखे थे। उन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने माँ पार्वती से कहा कि तुमने तो सारा सुहाग रस साधारण कुल की स्त्रियों को ही दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? पार्वती जी ने कहा कि हे प्राणनाथ, आप इसकी चिंता मत कीजिए। मैंने उन स्त्रियों को ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया है, इसलिए उनका रस धोती से रहेगा, परंतु मैं इन उच्च कुल की स्त्रियों को अपनी उंगली चीर कर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी। यह सुहाग रस जिसके भाग्य में पड़ेगा वह तन मन से मुझ जैसी सौभाग्यवती हो जाएगी। जब स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर दिया तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीर कर उन पर छिड़क दी, जिस पर माँ के रक्त का छींटा पड़ा। उसने माँ पार्वती जैसा ही सुहाग पा लिया। तत्पश्चात भगवान शिव की आज्ञा से माँ पार्वती जी ने नदी तट पर स्नान की और बालू से शिवलिंग बनाकर उनका पूजन करने लगे। पूजन के बाद बालू के पकवान बनाकर भगवान शिव को भोग लगाया। प्रदक्षिणा करके नदी तट की मिट्टी से माथे पर तिलक लगाकर 2 कण बालू का भोग लगाया। इतना सब करते करते माँ पार्वती को काफी समय लग गया। काफी देर बाद जब वो लौट कर आई तब महादेव जी ने उनसे देर से आने का कारण पूछा। उत्तर में माँ पार्वती ने ऐसे ही कह दिया कि वहाँ मेरे भाई भावज मिल गए थे और उन्होंने मैंने ढेर सारे बातें की, इसलिए मुझे आने में देर हो गया। परंतु भगवान महादेव तो महादेव ही थे, वो कुछ और ही लीला रचना चाहते थे। अतः उन्होंने पार्वती जी से पूछा कि पार्वती, तुमने नदी के तट पर पूजन करके किस चीज को भोग लगाया था और स्वयं कौन सा प्रसाद खाया था? तब माँ पार्वती ने पुनः हंसी में कह दिया कि मेरी भावज ने मुझे दूध भात खिलाया, उसे खाकर मैं सीधे यहाँ चली आ रही हूँ। यह सुनकर शिव जी भी दूध भात खाने की लालच में नदी की तट की ओर चल दिए। तब माँ पार्वती बहुत ही दुविधा में पड़ गई। तब उन्होंने मौन होकर भगवान शिव से मन ही मन प्रार्थना करके कहा कि हे भगवान, मैं आपके चरणों की अनन्य दासी हूँ, आप इस समय मेरी लाज रखिए। यह प्रार्थना करते हुए पार्वती जी भगवान शिव के पीछे पीछे चलती रही। साथ में नारद जी भी चल रहे थे। उन्होंने दूर नदी के तट पर देखा कि एक माया रूपी महल खड़ा हुआ है। वह भव्य विशाल महल के अंदर भगवान शिव जी नारद जी के साथ पहुंचे तो वहां पर उनके साले, सलहज और संपूर्ण मायके वाले उपस्थित थे। उन्होंने भगवान गौरी शंकर का
खूब प्रेम से स्वागत किया। साथ में नारद जी का भी अच्छे से स्वागत किया। वहां पर 2 दिनों तक भगवान का वास रहा। तीसरे दिन पार्वती जी ने भगवान शिव से चलने के लिए कहा, पर शिव जी तैयार न हुए। वे अभी और रुकना चाहते थे। तब पार्वती जी रूठकर अकेली ही चल दी। ऐसी हालत में भगवान शिव जी को भी माँ पार्वती के पीछे पीछे जाना पड़ा। नारद जी भी साथ साथ ही चल दिए। चलते चलते वो बहुत दूर निकल आए। उस समय भगवान शिव अपने धाम को पश्चिम दिशा को पधार रहे थे। अचानक भगवान शिव पार्वती जी से बोले कि मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। तो माँ पार्वती कह रही है कि ठीक है, मैं ले आती हूँ। पार्वती जी ने कहा और ऐसा कहकर वो जाने के लिए तैयार हुई, परंतु भगवान ने उन्हें जानने की आज्ञा नहीं दी और इस कार्य के लिए ब्रह्मपुत्र नारद को भेज दिया। परंतु जब नारद वहां पहुंचे तो वहां उन्हें कोई महल ही नजर नहीं आया। वहां तो दूर तक घनघोर जंगल ही था और उसमें हिंसक पशु विचर रहे थे। नारद जी वहां भटकने लगे और सोचने लगे कि कहीं वो किसी गलत स्थान पर तो नहीं आ गए। मगर सहसा ही बिजली चमकी और नारद जी को भगवान शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद जी ने माला उतार ली और शिव जी के पास पहुंचकर वहां का सारा हाल बताया। शिव जी ने हंसकर कहा कि नारद, यह सब पार्वती की ही लीला थी। इस पर पार्वती बोली कि हे भगवान, ये सब आपकी कृपा है, अन्यथा मैं किस लायक हूँ। तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा कि हे माता, आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप सौभाग्यवती समाज में आदि शक्ति हैं। यह सब आपके पतिव्रत का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम का स्मरण करने मात्र से ही अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं और समस्त सिद्धियों को बना तथा मिटा भी सकती हैं। आपके लिए कौन सा कर्म बड़ी बात है, हे महामाया। गोपनीय पूजन अधिक शक्तिशाली तथा सार्थक होता है। आपकी भावना तथा चमत्कार पूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि जो स्त्रियां इस तरह गुप्त रूप से अपने पति के स्वास्थ्य के लिए, अपने पति की दीर्घायु के लिए यह मंगलमय गणगौर का व्रत करेंगे, उन्हें महादेव जी की कृपा से उनके पति को दीर्घायु तक अपने पति के संसर्ग मिलेगा और उनके घर में सुख शांति एवं समृद्धि की प्राप्ति होगी। उनके घर परिवार में सब कुछ आता ही रहेगा और उनका कभी क्षय नहीं होगा। तो एक बार प्रेम से बोलिए भगवान आशुतोष सौधर दानी की जय, माँ पार्वती की जय। मित्रों, यह कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और ऐसे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता दी अवश्य लिखें। और ऐसे पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।